एक पुरानी कहावत है कि जहां चाह वहां राह, यानी आप अगर किसी काम को पूरा करने की ठान लें तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका काम करने का मन ही नहीं है तो बॉस भगवान भी आपसे काम नहीं करवा सकता शायद। इस बात का सबसे लेटेस्ट उदाहरण लखनऊ से आया है, जहां एक बड़े कूड़े के पहाड़ को हटाकर एक शानदार पार्क तैयार कर दिया गया। ये आप तस्वीर देखिए, बाएं साइड जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पहले की तस्वीर है। कूड़े का पहाड़ हुआ करता था लखनऊ में, आज की डेट में वहां शानदार पार्क योगी सरकार ने बनाकर दे दिया। हैरानी की बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को सीएम योगी के आदेश के बाद मात्र 2 महीने के अंदर साफ कर दिया गया। 2 महीने में कूड़े का पहाड़ साफ। दिल्ली के लोगों को चक्कर आ जाएगा कि बॉस यहां केजरीवाल को कहते कहते कि कूड़े का पहाड़ साफ कर दूंगा 10 साल हो गए, आज तक साफ नहीं हुआ। यहां योगी ने 2 महीने का ही है भाई, 2 महीने में कूड़े का पहाड़ गायब कर दिया। लखनऊ प्राधिकरण के लोगों ने दिन रात एक करके यहां मौजूद कूड़े के पहाड़ को हटाया और उसके बाद यहां हरा भरा पार्क तैयार कर दिया। इस काम के लिए इस पार्क में 1 लाख अलग अलग पेड़ लगाए गए जो अगले 5 साल में यहां जंगल वाला फील देंगे। आप देखिए 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं बॉस। आप खुद देखिए कि जिस जगह पर 2 महीने पहले भयंकर बदबू की वजह से खड़ा होना मुश्किल था, वहां लोग घूमने आ रहे हैं आज की डेट में। सिर्फ 2 महीने के अंदर इस जगह का कायाकल्प कर दिया गया। अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहें तो लखनऊ जाकर इस बात की ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ को हरे भरे पार्क में कैसे बदला जाता है। हालांकि दिल्ली की तुलना में यहां का कूड़े का पहाड़ थोड़ा कम है, लेकिन यहां मुद्दा काम करने की राजनीति और नीयत को लेकर है। कूड़े के पहाड़ को लेकर केजरीवाल किस तरह की बातें किया करते थे इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी के एक्शन प्लान से किस तरह एक कूड़े का पहाड़ शानदार पार्क में बदल गया, पहले यह बताता हूं। लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में आईआईएम रोड पर 12 एकड़ में 3 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था। इससे आसपास के लोगों को भयंकर बदबू और जहरीली गैस की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले कूड़े के ढेर को पूरे इलाके में फैलाकर समतल किया और इसके ऊपर मिट्टी डाली गई। यानी कूड़े के पहाड़ को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उसे मिट्टी में मिला दिया। जैसे योगी कहते हैं कि माफिया राज को मिट्टी में मिला दूंगा, वैसे ही उन्होंने कूड़े को मिट्टी में मिलवा दिया और कूड़े के अंदर बनने वाली गैस को बाहर निकलने के लिए पूरे पार्क में 30-30 फीट गहराई में बड़े बड़े वर्टिकल पाइप लगा दिए गए। इस पार्क में करीब 1 लाख अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगा दिए गए। इसमें चंदन है, रुद्राक्ष है, पीपल जैसे पेड़ों के अलावा आम, लीची और अमरूद जैसे फलदार पेड़ भी लगा दिए गए। इस पार्क को तैयार करने में मात्र 3 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कायाकल्प मात्र 2 महीने में हुआ। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और मार्च के अंतिम महीने तक इसे पूरा कर लिया गया। इस पार्क का नाम राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क रखा गया है। लखनऊ के इस पार्क के बनने के बाद आसपास में इलाके का पूरा माहौल ही बदल गया। यहां प्रॉपर्टी के रेट भी पहले से बढ़ गए। पहले लोग कहते थे कि कूड़े के पहाड़ के पास कौन रहेगा, कोई घर खरीदता, वहां कोई नहीं खरीदता, लोग यहां आने तक से बचते थे। लेकिन अब पार्क बनने के बाद अलग ही माहौल है। इस पार्क को किस तरह तैयार किया गया और इससे आसपास के लोगों में किस तरह का माहौल है, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद केजरीवाल को इस पार्क से क्या सीख लेनी चाहिए वो भी दिखाता हूं। यहाँ पे आसपास की सोसाइटी के लोग बहुत परेशान रहते थे, बहुत बदबू आती थी, यहाँ पे गैसेस निकलती रहती थी, आग लगी रहती थी, धुएं। कई बार कोर्ट ने भी इस पे कमेंट किए थे कई जगहों पे स्टेट्स में कि कूड़े के पहाड़ ऐसे रहते हैं, क्यों नहीं हटते। तो उनको था इसको ग्रीन कर दिया जाए और ग्रीन करने के साथ साथ इसमें यह था कि ऐसा लोगों के लिए किया जाए कि जो ग्रीनरी के साथ साथ उनको अच्छी ऑक्सीजन भी मिल सके। पहले थी साफ, जो पहले बदबू आती थी, लोगों को परेशानियां थी, अब ये था कि इनको थोड़ी साफ हवा मिल सके। 25 फीट ऊंचा कूड़े का पहाड़ था। 2 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर ये पूरा बदल गया है, एकदम काया बदल गई यहाँ की। बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली में गाजीपुर का पहाड़ आपने देखा होगा कूड़े का जी, उसी के जैसा था, क्योंकि दूसरे नंबर पे यही था। लेकिन ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे में कूड़ा ही पड़ा था। यहाँ पर ये बसंत कुंज योजना आया और एलडीए ने यहाँ के कूड़े के पहाड़ को उठवा करके जो आप तमाम सड़कें देख रहे हैं वो बनी हुई। ये उम्मीद नहीं थी कि वो उस पूरे कचड़े का रोड में इस्तेमाल हो पाएगा। लखनऊ के इस नए पार्क को देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब लखनऊ में यह बदलाव हो सकता है तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटाया जा सकता।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ को लेकर इतने वादे कर चुके हैं कि उनके वादों का एक अलग तरह का पहाड़ तैयार हो गया है। यमुना नदी की सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ को हटाने तक पर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से बहुत से वादे किए, लेकिन अभी तक दोनों समस्याएं वहीं की वहीं हैं और योगी ने करके दिखा भी दिया। सुनिए दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को लेकर केजरीवाल किस तरह की बातें करते आए हैं, इसका एक छोटा सा सैंपल देखिए। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं, तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। कूड़े के पहाड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहा करते थे कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये दावा करते थे कि जिस तरह दिल्ली के स्कूल अस्पताल चमका दिए वैसे ही कूड़े के पहाड़ भी हटा देंगे। आपको तारीख के हिसाब से केजरीवाल के बयान सुनवाता हूं, जिसमें वो हर बार अपने बयान से पलटते हुए ही दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने कोई इस तरह का बयान भी नहीं दिया था। 2 महीने में कूड़े का पहाड़ साफ कर दिया और केजरीवाल बोले ही जा रहे हैं। ना यमुना साफ होती है, ना पहाड़ कूड़े का गिरता है। पहले आप केजरीवाल के वो बयान सुन लीजिए, वो एमसीडी चुनाव से पहले क्या कहते थे, फिर ये भी आपको दिखाऊंगा कि इस चुनाव के बाद उनके बयान किस तरह बदलते चले गए। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और खासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की जिंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। 2015 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल दिल्ली को एक चमकदार शहर बनाने का वादा करते थे। बाद में जब उनकी सरकार बन गई तो वो कहने लगे कि कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। फिर दिल्ली के लोगों ने दिसंबर 2022 में उन्हें एमसीडी भी दे दी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर जाने का फैसला किया और किस तरह का दावा किया, एक बार वो सुनिए। उसके बाद वादे से पलटने वाले बयान भी सुनवाता हूं। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का। और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल। यानी केजरीवाल जी के मुताबिक दिल्ली की लैंडफिल साइट पर करीब 80 लाख मीट्रिक टन कचरा है। दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं जहां रोज दिल्ली का कचरा डाला जाता है। अगर इसे लखनऊ के कूड़े के पहाड़ के हिसाब से हटाया जाए तो दिल्ली के कूड़े का पहाड़ भी साफ हो सकता है। और मैं इसका कैलकुलेशन समझा देता हूं। मतलब कायदे से तो केजरीवाल जो बोल रहे थे इस साल मार्च में कूड़े का पहाड़ गायब हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। अगर लेकिन ये योगी मॉडल की स्पीड से काम करते केजरीवाल, तो क्या होता? कूड़े का पहाड़ अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल
वर्सेस, आपको दिखाता हूं, योगी वर्सेस केजरीवाल मॉडल। योगी वर्सेस केजरीवाल। आप देखिए लखनऊ में क्या था भाई, लखनऊ के अंदर 3 लाख मीट्रिक टन एमटी। दिल्ली में कितना था भाई, क्या है 80 लाख मीट्रिक टन। आप कहेंगे अरे भैया ये तो ज्यादा है। अरे भाई ज्यादा है, लेकिन आप काम भी तो इतने साल से कर रहे हैं। और बात काम कम या ज्यादा की नहीं है, बात नियत की है। ये कितने दिन में हटा, हटाने में समय 2 महीना, मात्र 2 महीने में 3 लाख मीट्रिक टन हट गया। यानी हर महीने कितना हुआ, हर महीने 1.5 लाख टन, 1.5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 1.5 लाख मीट्रिक टन हर महीने इन्होंने हटा दिया। अब दिल्ली में कितना कूड़ा है, 80 लाख मीट्रिक टन। अगर केजरीवाल की सरकार 2015 से 9 साल में 108 महीने होते, इस हिसाब से 1.5 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से देखिएगा तो यह कूड़ा अब तक हट जाना चाहिए था, लेकिन हटा नहीं। और कितना हट जाना चाहिए था, 163 लाख मीट्रिक टन हट जाना चाहिए था, लेकिन अभी इनसे 80 ही नहीं हट पाया। यानी जब इस बारे में केजरीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या दलील दी है, जरा ये भी सुन लीजिए। ओखला लैंडफिल साइट पे है। यहाँ पे टोटल लगभग 45 लाख टन कूड़े का पहाड़ था और पिछले साल नवंबर 7 नवंबर के आसपास यहाँ पे इस कूड़े के पहाड़ को हटाना चालू किया गया था। यहाँ पे टारगेट था कि अगली साल मई के महीने तक, मई 2024 तक 30 लाख टन हटा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं। आज की डेट तक लगभग 18 लाख टन हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख टन हटाया गया है। तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। तो साथ साथ एक और एजेंसी अभी हायर करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली में नहीं गया बॉस, लेकिन लखनऊ में 2 महीने में उसे छूमंतर कर दिया गया। यह फर्क है केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल का।